नमस्कार। एनसीपी, कांग्रेस, शिवसेना तीनों पार्टियों की अलग अलग विचारधाराओं वाली महाविकास अघाड़ी गठबंधन लंगड़ी सरकार अब अपने अंतिम दिनों की सांसें ले रही है। उद्धव ठाकरे ने आदरणीय श्री बाला साहब ठाकरे जी की शिवसेना को पूरी तरह से सोनिया सेना में भी तब्दील कर दिया, लेकिन उसके बावजूद भी कुर्सी का लंबे समय तक उद्धव ठाकरे भोग नहीं कर पाएंगे। शिवसेना कांग्रेस में तो आपसी तकरार पहले से ही काफी ज्यादा चल रही थी, जिसको लेकर के कांग्रेस के नेताओं ने 4-5 बार लेटर वार भी किए थे। खुद सोनिया गांधी ने उद्धव ठाकरे को लेटर लिख करके कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की याद दिलाई थी। महाराष्ट्र और मुंबई कांग्रेस के नेताओं ने सोनिया गांधी को लेटर लिख करके महाविकास अघाड़ी गठबंधन से बाहर निकलने की गुहार लगाई थी। ऐसे में ये तो साफ है कि महाविकास अघाड़ी गठबंधन में कांग्रेस और शिवसेना के बीच में तो पहले से ही काफी ज्यादा तकरार थी, लेकिन इसी दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र में कदम रखे तो उद्धव ठाकरे की सीएम कुर्सी हिलने लगी। जैसा कि पूर्व प्रायोजित बीजेपी नेताओं के बयान ने उद्धव सरकार में हड़कंप मचा करके रख दिया है। बीजेपी नेताओं ने आज से लगभग 2-2.5 महीने पहले कहा था कि कोविड महामारी का समय गुजरने के बाद भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र की जनता को एक अल्टरनेटिव मजबूत सरकार सौंपेगी। अब कोरोना काल तो गुजर चुका है और बीजेपी नेताओं के ऐलान का समय भी लगभग पूरा हो चुका है, जिसमें सरकार बनाने का दावा बीजेपी ने किया था। अब बीजेपी नेताओं द्वारा जो पूर्व में बयानबाजी की गई थी, उसने महाराष्ट्र की राजनीति में खलबली मचा करके रख दी है। जैसा कि अमित शाह ने महाराष्ट्र में कदम रखो तो शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे का डर साफ साफ महाराष्ट्र सहित पूरे देश को देखने को मिला। शिवसेना को लग रहा है कि अमित शाह ने महाराष्ट्र में बड़ी राजनीतिक उल्टफेर कर दी है, जिसकी वजह से शिवसेना की उद्धव सरकार गिरेगी। और इस डर का एग्जाम्पल उस दौरान देश को देखने को मिला जब मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने शिव सैनिकों को एक लेटर लिखा और कहा कि गुजराती गृह मंत्री शिवसेना को खत्म करना चाहते हैं। यानी इस लेटर के जरिए इतना तो साफ हो गया कि उद्धव ठाकरे में डर बना हुआ है उनकी सरकार गिरने को लेकर के, और दूसरा ये भी साफ हो गया कि शिवसेना आने वाले समय में पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। और जिस तरह से हिंदुत्व के सिद्धांतों को छोड़ करके एक सेकुलरवादी विचारधारा उद्धव ठाकरे ने अपनाई है, उससे शिवसेना का दी एंड तय है। दरअसल अमित शाह महाराष्ट्र के पोखरण में उद्धव सरकार पर खूब बरसे थे और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे द्वारा फैलाई जा रही अफवाह कि विधानसभा चुनाव से पहले उद्धव ठाकरे को सीएम बनाने की सहमति बीजेपी और शिवसेना के बीच में हुई थी। इस अफवाह को लेकर के भी काफी ज्यादा अमित शाह ने पोखरण में शिवसेना पर प्रहार किया। यानी कहा जा सकता है कि शिवसेना द्वारा जो अफवाह फैलाई जा रही थी, उद्धव ठाकरे द्वारा जो अफवाह फैलाई जा रही थी, उसकी सारी पोल पट्टी खोल करके अमित शाह ने महाराष्ट्र की जनता के सामने रख दी। और उसके बाद में अजीत पवार ने बीजेपी की भाषा बोलते हुए ईवीएम के मुद्दे पर कांग्रेस और राहुल गांधी को खूब फटकार लगा दी। ये महज एक संयोग था या फिर अजीत पवार की बगावत के संकेत, ये तो खुद अजीत पवार ही बता सकते हैं। लेकिन इस बयानबाजी के बाद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने फूक फूक कर कदम रखने शुरू कर दिए हैं, क्योंकि अजीत पवार हुए या फिर कांग्रेस से अशोक चौहान हुए, संजय निरुपम हुए, मिलन देवड़ा हुए, इनकी बगावत के संकेत पहले से ही मिले हुए हैं। अजीत पवार और शरद पवार के बीच की खींचतान किसी से छुपी नहीं है और वैसे भी कई तरह के दबाव बना करके अजीत पवार को वापस लाया गया है। ये बात उद्धव ठाकरे भली भांति जानते हैं। अजीत पवार ने देवेंद्र फडणवीस के साथ मिलकर के एक दिन की सरकार भी महाराष्ट्र में बना ली थी, लेकिन उसके बाद कई तरह के दबाव बना करके अजीत पवार को वापस एनसीपी में लाया गया। लेकिन एनसीपी में, या बोल सकते हैं कि एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार अपनी बेटी सुप्रिया सुले को महाराष्ट्र की राजनीति में आगे बढ़ाना चाहते हैं। अजीत पवार को यह पसंद नहीं आ रहा है। अजीत पवार अपने बेटे पार्थ पवार के राजनीतिक भविष्य को लेकर के भी चिंतित है और उसी कारण कहा जा रहा है कि अजीत पवार बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। वैसे तो एनसीपी, कांग्रेस, शिवसेना तीनों ही पार्टियां भ्रष्ट पार्टियां हैं, चोर चोर मुसेरे भाई हैं। जिस तरह से भ्रष्टाचार को अंजाम दिया जा रहा है उद्धव सरकार में, उसे लग नहीं रहा कि तीनों पार्टियां इस गठबंधन से अलग होगी। लेकिन अजीत पवार जैसे या फिर जो अन्य कई नेता हैं, वो यदि गठबंधन से बाहर निकलते हैं
तो फिर इनके साथ 20-30 विधायक अवश्य जाएंगे। अजीत पवार के कोटे में एनसीपी के 15 से 20 विधायक हैं और अजीत पवार ने यदि शरद पवार और एनसीपी का दामन छोड़ा तो मान करके चलिए वो विधायक भी उनके साथ जाएंगे। और अजीत पवार की तरफ से जैसे इसकी शुरुआत की जाएगी उसके बाद में तो कांग्रेस में भी कई विधायक हैं जो कहीं ना कहीं मंत्री पद के लालच में जो कांग्रेस को छोड़ सकते हैं, इस गठबंधन से बाहर निकल सकते हैं और बीजेपी के साथ जाएंगे तो उनको लग रहा है कि उन्हें मंत्री पद मिलेगा, इस लालच में भी वो कहीं ना कहीं कांग्रेस का दामन छोड़ेंगे तो भी उद्धव ठाकरे को तगड़ा झटका लगेगा। और इसके अलावा शिवसेना में भी कई ऐसे विधायक हैं जो हिंदुत्व की विचारधारा छोड़कर के सेकुलरवादी विचारधारा को अपनाना नहीं चाहते हैं और आज भी वो अपनी आवाज बुलंद करना चाहते हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे के डर के चलते वो कहीं ना कहीं शिवसेना में एक तरह से बैठे हैं। लेकिन जैसे ही अजीत पवार इसकी शुरुआत करेंगे बगावत की तो उसके बाद में कहा जा सकता है कि बड़ा जो एक तरह से महाराष्ट्र की राजनीति में भूकंप आएगा और वो भूकंप उद्धव ठाकरे की सीएम कुर्सी उनके हाथों से छीन लेगा। बीजेपी नेताओं द्वारा और कहा जा सकता है कि बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं द्वारा जो आज से 2-2.5 महीने पहले जो बयानबाजी की गई थी, ऐलान किया गया था बीजेपी की सरकार बनाने को लेकर के, उसका टाइम जैसे जैसे पूरा हो रहा है उद्धव ठाकरे की चिंताएं और उद्धव ठाकरे की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। उद्धव ठाकरे को जब भी किसी तरह का बयान आता है तो काफी डर लगता है, इसलिए वो फूक फूक कर कदम रख रहे हैं। अजीत पवार ने जिस तरह से ईवीएम को लेकर के बयानबाजी की है उससे यह तो साफ हो चुका है कि जो अजीत पवार है वो बीजेपी की भाषा बोलना शुरू कर चुके हैं। अब बस फॉर्मेलिटी जो बीजेपी का दामन थामने की है वही पूरी करनी है। पार्थ पवार ने जिस तरह से सुशांत सिंह राजपूत केस में सीबीआई जांच को लेकर के भी जो गृह मंत्री अनिल देशमुख से मुलाकात की थी उसके बाद भी काफी ज्यादा जो बवाल महाराष्ट्र की राजनीति में मचा था। और अब अनिल देशमुख ने जो सचिन तेंदुलकर हुए, लता मंगेशकर हुए, अक्षय कुमार हुए, विराट कोहली हुए, इनके खिलाफ जो देशभक्ति की ट्वीट करने के कारण जो कहीं ना कहीं जांच के आदेश दिए हैं उससे भी कहीं ना कहीं महाविकास अघाड़ी गठबंधन में मौजूद विधायक, नेता और मंत्री हैं वो नाराज हैं, क्योंकि कुछ तो ऐसे होंगे जो देशभक्ति को मानते होंगे और उनमें से शिवसेना के कई विधायक भी हो सकते हैं। इस तरह की चर्चाएं भी सामने आ रही है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि महाविकास अघाड़ी गठबंधन में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। उद्धव ठाकरे को अब बीजेपी नेताओं द्वारा पूर्व में जो बयानबाजी की गई थी, बीजेपी की सरकार बनाने का जो ऐलान किया गया था, उसका डर सताने लगा है और ये डर कहीं ना कहीं शिव सैनिकों को जो लेटर लिखा गया उद्धव ठाकरे की तरफ से उसमें साफ दिखाई दे रहा है। और पहले भी गुजरातियों को खुश करने के लिए शिवसेना ने कई तरह के कैंपेन चलाए रखे थे, लेकिन अब अमित शाह को एक तरह से शिवसेना को बर्बाद करने वाला बताया है, उससे गुजराती वोटर्स काफी नाराज हैं और इसका परिणाम बीएमसी चुनाव 2022 में देखने को मिलेगा। फिलहाल उद्धव ठाकरे की सीएम कुर्सी को लेकर के क्या कांग्रेस गठबंधन से बाहर निकलेगी या फिर अजीत पवार, अशोक चौहान, मिलन देवड़ा, संजय निरुपम जैसे नेता ही महाविकास अघाड़ी गठबंधन में बगावत करके उद्धव ठाकरे को तगड़ा झटका देंगे, इस पर आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी के लिए इतना, मिलते हैं अगली वीडियो अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।